Despite the heat and AC was not working in the KD Jadhav Hall, star wrestler Bajrang Punia overcame the situation. He played well and made his selection in the Indian squad for the Commonwealth Games. Bajrang Punia's personal coach Sujit Man also hails his prodigy performance. In a special chat with NNIS Sports, his coach says, "Yes, because it was very hot and the air conditioner was not working, because of that there was a lot of sweating and the players were also getting tired. Many times it happens that the wrestler whose game is attacking has some problem in gripping." जी, जैसा कि आज सिलेक्शन ट्रायल हुए हैं फ्री स्टाइल के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, तो उसमें काफ़ी अच्छी बाउट हमें देखने को मिली। कई कई अच्छे नए लड़के निकल के आए हैं जिन्होंने पुराने लड़कों को हराया है। और बात करें हम बजरंग की, तो पिछले 9 महीने बाद ये एशियन चैम्पियनशिप के ट्रायल में उतरे, फिर एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। तो अभी आज फिर उन्होंने अपनी 2 कुश्तियाँ जीतते हुए अपना सिलेक्शन पक्का किया है। और दोनों ही कुश्तियाँ अच्छी हुई है उसकी, क्योंकि पहली जो कुश्ती थी सुजीत के साथ, सुजीत जूनियर का गोल्ड मेडलिस्ट है नेशनल का इस साल का, और फाइनल कुश्ती विशाल कालीरमन के साथ थी। विशाल कालीरमन पिछले 2 साल का 70 केजी का नेशनल का सीनियर का गोल्ड मेडलिस्ट है। तो उन दोनों को बड़े अच्छे तरीके से उसने हराया है। जैसे कि रणनीति हमने बनाई थी कि यहाँ बड़ी हीट थी, पसीना ज़्यादा आ रहा था, स्वेटिंग बहुत हो रही थी, बाद में स्कोर करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। उस हिसाब से रणनीति बनाई थी हमने। स्कोर डिफरेंस ज़्यादा नहीं था, पर लेकिन फिर भी बहुत अच्छी थी। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो मौसम जो था, एसी काम नहीं कर रहे थे या चल नहीं रहे थे, जो भी रीज़न था, तो उसकी वजह से काफ़ी स्वेटिंग हो रही थी, उसमें थकान भी हो रही थी। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छा होता है, अटैक करने वाला होता है ना, उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बार बार जो अटैक करता है उसको स्लिप होने का डर रहता है ग्रिप का, तो उसको थोड़ी दिक्कत थी। नहीं, डेफिनेटली गोल्ड की हम उम्मीद करते हैं और 100% गोल्ड जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बाकी उससे पहले हमारा प्लान ये है कि 3 रैंकिंग सीरीज़ हैं अभी भी, अगले 1.5 महीने में, 2 महीने के अंदर 3 रैंकिंग सीरीज़ हैं, उनमें खेलने का प्लान है। और उसके साथ साथ बाहर 1-2 कैंप लगाने का प्लान है। नहीं, मैं तो चाहता था कि इसी साल हो, पर लेकिन क्या कह सकते हैं, ये तो एक बहुत खाली ये गेम का या रेसलिंग की बात नहीं है, ये तो पूरे उस पर फ़र्क पड़ रहा है। जो कोरोना जो चल रहा है 2 सालों से, हर किसी के ऊपर इसने असर डाला है। और मुझे लगता है, जहाँ तक कि चाइना में काफ़ी दिक्कत है, तभी उन्होंने 1 साल आगे किया है। अदरवाइज़ जापान ने ओलंपिक पिछले साल करा ही दिया है। तो ये तो एक इंटरनेशनल लेवल पे देश की रेपुटेशन की बात होती है, और उसके बाद उन्होंने 1 साल आगे किया, तो प्रॉब्लम वहाँ ज़्यादा होगी, तो इसी कारण किया है। देखिए, जिसने गेम करना है और इस लेवल पे, तो उसको तो लगातार खेलते रहना चाहिए और खेलते रहना पड़ेगा उसको, तभी वो आगे जब कंटिन्यूटी में रहेगा, खेलता रहेगा, तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती रहेगी, उसका जो मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, वो उसके लिए बेस्ट है। और ये जो हो गया, अगर इस साल होते एशियन गेम्स तो ज़्यादा बेटर था, पर लेकिन कोई नहीं। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स है, 3 मैंने बताया वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज़ है, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स भी होंगे, और ओलंपिक क्वालिफिकेशन होगा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। सबसे अलग जो उसमें मैं देखता हूँ, वो उसका एक डिसिप्लिन है। उसको जो भी काम कहा जाता है, जो भी एक्सरसाइज उसको दी जाती है, अगर हमने 100 बार के लिए बोला है, 100 बार के लिए बोला है, वो 99 पे नहीं रुकता है, 101 कर देगा, पर लेकिन 99 पे नहीं रुकेगा। ये मुझे उसके अंदर सबसे अच्छी बात लगती है।